इकट्ठे हुए खेड़ी जालर तहसील के विभिन्न गांव के किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा किसानों का तहसील के ऊपर कब्जे का 17वां दिन है। 17 दिन से हम इस तहसील में बैठे हैं। कोई भी मुख्य अधिकारी या सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे से सीधी बात करने नहीं आया। बड़ा दुर्भाग्य इस बात का। चुगरदंड। एक नई बात बताऊं भाइयों, कल बांस धरने के ऊपर रामकर गौतम जी आ रहे थे। पहली बात तो मैं प्रार्थना करूं भाई, बुरा ना मानिए उसका गड़ा होती मैंने मेरे थी कहा होगा। वो कहने लगा कि खेड़ी धरने पे मने गाल देवे, गाल नहीं देंगे पंडित जी। हमें दुखी हा गग्गर की जमीन का और पंचकुल्ले का तो नाम लेवे है और हमारा नाम मिल लेवे जहां तक लेवा तेन सवाल करा तेरा। फिर नाम लेकर कहने लगा वो राम खोर है। ओ मेदलवान भाई भी आ रहा है, उसका तो बड़ा खिंच रहा है मेरे की बात समझता है। वो दोनों एक काम के मैं आपने मिल लेंगे। फिर उसने मेरा भी नाम लिया। पंडित जी मैं पहली बात तो ये बता दूं, हराम खोर कहते किसे? और हराम खोर है उसने कहा करे जो फ्री का खावे, मांग का खांदा हो, धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद में टिक्का लाके झाड़ा लाके खांदा हो, पूछा करके खांदा हो, लोगों ने बुका का खांदा हो। हमें तो पंडित जी अरे जितने बैठे हैं जात धर्म की बात नहीं, जितने बैठे हैं करके खड़िए बैठे हैं, रामखोर कोई नहीं है। उनसे पत्रकार साथी पूछने लगे आप क्या खेड़ी में जाओगे? ने बोला जानने जी तो करे, जी करे तो शर्मावा ना जी, हमें कुछ नहीं कर देता ना जी। बोला मैं तो लांडा सा एमएलए हूं। लांडा एमएलए तो भाईचारा में बैठ तो सके है। खुले मन से मैं राम कुमार गौतम जी को कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री के साथ तेरी बात हुई है, विधानसभा की क्लिप तो हमने देख ली। एक तरफ आप किसानों के लिए मुआवजा मांग रहे हो, दूसरी तरफ किसी राजनीतिक आदमी का नाम लेकर के आप धरने को बदनाम भी कर रहे हो। मगर हम उन बातों को भूलते हैं। जिस तरह बांस के धरने के ऊपर मुख्यमंत्री का संदेश लेकर के पहुंचे, अगर मुख्यमंत्री का संदेश लेकर खेड़ी धरने पावे तो स्वागत करांगे, तेरा विरोध नहीं कर दे बुका बना देना। और नहीं तो थोथे दर्रे ना मारे भाई पंडित जी। हमारे गांव में एक बोड़ा भाई था, डांगर चराया करता, उसके चाचे ताऊआ की भी चराया करता। और उन्हें का उसके चाचा की छोरी सरपंच साहब पहले हंसने लग गई थी मेरा इस कहानी का, इन्हें के टब्बर में थी। वह गए छोड़ने बिकी बोला मैं को लेता तरिया से। वह बोली सांझा ने बोला भाई का शाप कर दियो भी। चाचे ताऊआ के देखेंगे भाई के शापों में थे। उसका नाम मनपल था दादा। पहाड़ पर चढ़ के खड़े हो गए, झूठे दर्रे रा लोगो, झूठे दर्रे। पंडित जी झूठे दर्रे नहीं। अगर तेरे मन में इतना सच्चे दिल से किसानों की आवाज उठाई है, तू सच्चे दिल से अगर चाहता है खेड़ी तहसील के किसानों को मुआवजा मिले, कोई रोक नहीं। मुख्यमंत्री का संदेश अगर आपके पास है, कोई रोक नहीं। एक भी आदमी आपके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा, बेशक आपने मेरे खिलाफ टिप्पणी करी हो। क्योंकि मैं मानू एक तो पंडित का अगर मैं जन्म ले रहा है और एक 60 साल तो ऊपर हो रहा है, कहा करा है उम्र हुई 60 अकल गई 9। पंडित जी शायद 60 आ रहा है, कोई बात नहीं, माफ कर दिया मन तो पंडित बात। अगर मुख्यमंत्री का संदेश है लेकर आ जाए,
एक भी भाई अगर आपने गलत बोल जे तो मैं उसका जिम्मेवार रहा। क्या गलत बोल लोगे भाई? कौन नहीं बोल रहे? नहीं कहीं नहीं, सबने माफ कर दिया भाई। एक बार हाथ खड़े होकर कौन बता दो, सबने माफ कर दिया पंडित जी। दोरा दोरा नांड है। एक दूसरा भाई भी चुकरता फिर है, कोड़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है, कड़िया 2-4 आदमियों ने बुलावे है, तेरे पेट में दर्द है तो भी आजे। हमें तो देख किसी भाई ने कंधे नहीं, हमें किसी भाई ने नहीं कंधे, मगर इस धरने पे के अगर कोई मदद करना चाहता खुला मंत्री है भाई। चुकर दांडने तो मौजा कौन मिलता, क्योंकि हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे कर रखे इन लोगों ने। सरों में कोई भी भाई मांग उठाता है, मात्र 2 या 3 दिन का मामला था, बास का नगर पालिका का भाव को नहीं चाहते, नगर पालिका हम तो वह गांव रखांगे। और बोले ना शहर बनावांगे, इसका तो जमा लंदन वर्ग का शहर बनावांगे। वह आखा समय में हमने दिहाड़िए को नहीं पांदी रहने दे, एक भी ना ला दिया। यू सारा 2-3 दिन का मामला था, 17 दिन तक तहसील पर कब्जा। हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर आजाद भारत में आज तक घंटे 2 घंटे तो तहसील बंद रहेगी होगी, 17 दिन तक किसानों का कब्जा कहीं नहीं रहा।